गई हूँ। मोदी केयर को मैंने कोविड के टाइम पे ज्वाइन करा था और उससे जस्ट पहले मोदी केयर को ज्वाइन करने के जस्ट पहले देखो हम यहाँ इलीगल कंपनी के बारे में तो बता ही रहे, बट ऑनलाइन और भी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं जहाँ पे आपका पैसा जाएगा। पैकिंग वाला पेंसिल पेन पैकिंग वाला जो है ना, वो आपने बहुत सारा फेसबुक में ऐड देखा होगा कि पैकिंग पेंसिल पैकिंग कीजिए, पेन पैकिंग कीजिए, है ना। तो मुझे क्या था कि मुझे कुछ काम करना था, तो मुझे लगा कि चलो करते हैं कांटेक्ट। मैंने कांटेक्ट करा तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ना पहले उन्होंने देखो, जब हमारा ना दिमाग में लालच होती है ना ज्यादा पैसे कमाने की, अच्छी बात है, लेकिन लालच में नहीं जाना है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको एक बॉक्स के अंदर 10 बॉक्स पैक करने हैं, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर 10 पेंसिल डाल, मुझे अच्छे से क्लियरली समझाया, और उन 10 बॉक्स को एक बॉक्स के अंदर पैक कर देना है। और इसके लिए ये 10 बॉक्स पैक करने के लिए मुझे 100 रुपए मिले, ठीक है। अब मेरा दिमाग ना यहाँ पे उस टाइम चला नहीं, उसके बाद जब डूब गए फिर चला। उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए 100 रुपए मिलेंगे। एक पेंसिल का बॉक्स लेने जाते हो तो वही 40 रुपए के आसपास का मिलता है, तो इसके लिए ये मुझे 100 रुपए कैसे दे सकते थे, ठीक है। उन्होंने मैं अग्री कर गई, ओके आप मतलब कि दिन के 10 बॉक्स आराम से मैं पैक कर सकती हूँ, है ना। बड़ा सा काम है, 1000 रुपए मिल जाएंगे पर डे मुझे, मैंने ये सोचा और मैंने हाँ कर दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, पहले आपका आईडी कार्ड बनेगा, आईडी कार्ड के लिए आपको 600 रुपए हमें देने होंगे, और ये 600 रुपए जैसे ही आपका माल आपको घर पे डिलीवर करा जाएगा ना, उसके साथ वापिस मिल जाएंगे आपको। मैंने दे दिए, और उस टाइम पे मैं गूगल पे फोन पे नहीं चलाती, मैंने किसी और से पे कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि 4-5 घंटे बाद बोला है कि आपका ना माल यहाँ पे रुका हुआ है, कुछ मिसिंग है, इस वजह से आप ना वहाँ से आगे बढ़वाने के लिए 1200 रुपए पे कर दो। मैंने 1200 रुपए भी पे कर दिए, फिर भी नहीं आया। फिर उनका कॉल आया कि अब आप 2200 रुपए पे कर दो। तो अब मैं समझी, अब मेरे दिमाग की घंटी बजी कि भाई ये इश्यू क्या है। फिर मैंने ना उनसे बातचीत करी तो समझ में आया कि नहीं आपको पैसे देना होंगे, ये वो, तो ही आपका माल मिलेगा ये। फिर मैंने कहा कि मुझे काम नहीं करना, मुझे मेरे जो 1800 रुपए मैंने दिए है ना वो आप वापिस करो। तो बताए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं आपको मेरा ना QR कोड देता हूँ, आप उस पे से अपना QR कोड स्कैन कीजिए और अपना पैसा वापिस ले लीजिए। अब यहाँ पे जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा होगा ना, उनको पता होगा QR कोड तभी स्कैन करना होता है जब हम पैसे पे करते हैं, ठीक है। मैं कोई ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं कर रही थी, बट मैंने एक बार ऑनलाइन ड्रेस परचेजिंग करा था, तो QR कोड मैंने स्कैन करवाया था अपने बाजू वाले से, इसलिए मुझे पता था। तो मुझे पता चला कि ये लोग टोटली फ्रॉड है, तो मैंने उसको डायरेक्टली बात करी ना, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, है ना। तो ऐसे मेरे 1800 रुपये पैकिंग वाले में गए। और ये लोग ना FB में ऐड भी चलाते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि ये तो ऐड चला रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये सही होंगे, ये गलत नहीं होंगे। देखो ऐड था ना, दिन का 100 या 200 रुपए लगा करके अगर 5 लोग भी ये लोग ऐसे निकाल लेते, 600 रुपए ले लेते, तो भी इनका तो फायदा ही है ना, है ना। 100-200 रुपए खर्च करके अगर इनको फ्रॉड करके अच्छे खासे कमाने को मिल रहे हैं तो वो लोग करेंगे। तो ये चीजों पे मत जाइएगा। और दूसरा मैंने ना पैसा गवाया था उस टाइम पे, डेटा एंट्री का बहुत आ रहा था। डेटा एंट्री में मुझे लगा कोई कंपनी का कुछ काम होगा जो डेटा का एंट्री करना रहेगा, है ना। बट वो डेटा एंट्री के नाम पे क्या था पता है, एक किताब पकड़ा दी मुझे, और इतनी बड़ी 100 पेज की दोनों साइड लिखी हुई किताब थी। मुझे बोला गया कि आपको 10 दिन के अंदर ये पूरी किताब वो जो ब्लैंक पेपर आते हैं ना, उसका एक बंडल भी दे दिया गया कि इसमें दोनों साइड में आपको लिखने हैं बिना किसी मिस्टेक के, मतलब राइटिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आप इतनी मिस्टेक्स करेंगे आपके इतने पैसे कटेंगे, आप इतनी मिस्टेक करेंगे इतने पैसे कटेंगे। और हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो भी पैसे नहीं मिलेंगे। मैंने सोचा मैं तो कर पाऊंगी। जब आया ना तब पता चला 150 पेज की किताब मुझे दी है। उसके लिए भी उसने क्या करा था कि आपको 1800 रुपए देने होंगे, कुरियर चार्जेस वगैरह भी होगा, हम जो आपको स्टेशनरी वगैरह देंगे वो भी, उसका भी चार्ज लगेगा। तो मुझे पता चला वो जो पेपर है ना वो तो आई थिंक 200-300 रुपए का बंच आ जाता है, और जो बुक थी वो तो जेरोक्स करी हुई थी। अगर हम कहीं पे बुक्स भी जेरोक्स करवाने जाएंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा 200-300 रुपए में हो जाएगी, ठीक है। मतलब 500-600 रुपए की चीज उसने मुझे 1800 रुपए लेकर के दी, ओके।
और जब मैं लिखने बैठी तब मुझे पता चला कि ये तो मैं ना 24 घंटे लिखूँ ना तब भी कंप्लीट है। अभी भी मेरे पास वो बुक है, मैं लेकर के नहीं बैठी हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं वो बुक वगैरह लेकर के बैठूंगी कि ये बुक मुझे लिखने के लिए थी। ठीक है, तो ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं। आप लोग ऐसे मतलब होता है ना दिल में, बहुत बार मुझे 2-3 लोगों ने मेरी टीम के अंदर ऐसा हुआ कि मैम, उन्होंने मुझे पूछा, इसलिए मुझे पता है कि मैम मेरे पास तो अभी फाइनेंशियल इश्यू है, हर महीने मैं लॉयल्टी में सामान नहीं ले सकती हूँ, तो मैं कुछ और काम कर लूँ, जैसे कि ऑनलाइन आ रहा है पैकिंग का, पेंसिल पैकिंग कर लूँ, ये कर लूँ। मैंने कहा मत जाना, लॉयल्टी में सामान मत प्लेस करो, लेकिन ना वहां पर मत जाना। ठीक है, तो आप लोगों के अंदर, टीम के अंदर भी होता होगा, खुद आपके मन में भी होता होगा कि मैं ऐसा कुछ काम कर लूँ जिससे मैं पैसा कमा लूँ और मोदी केयर कर लूँ। तो बिल्कुल मत करना, छोटा ऑर्डर प्लेस कर लेना, लेकिन ऐसे कहीं फ्रॉड में मत फंस जाना। ठीक है, और तीसरी चीज मैं बताना चाहती हूँ, जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन करा ना, उस टाइम पे अभी एक मैम ने यस बीज का नाम दिया है ना, यस बीज इलीगल कंपनी थी, इनफेक्ट है। वहां से ना 4 लोगों ने मुझे, मैं न्यू मेंबर थी उस टाइम पे, मुझे जस्ट 2 मंथ हुए थे, और उस टाइम पे लवली मैम आपकी टीम बहुत बड़े तरीके से टूटी थी, है ना। तो मुझे 4 लोगों ने बहुत 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 अच्छे से ना ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी थी। और एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज थी, बिकॉज मैं पहले से नेटवर्क मार्केटिंग कर चुकी थी। मैं मोदी केयर भी अच्छे खासे रिसर्च के साथ ज्वाइन करी थी, तो मुझे इतना अच्छा नॉलेज था, फिर भी मुझे उन लोगों ने ना इतनी बार बार, वो कहते हैं ना कि एक इंसान को अगर बार बार कहो कि आपका सर दर्द, आपके सर में दर्द है क्या, आपके सर में दर्द है क्या, तो उसको सच में सर में दर्द हो जाता है। ऐसे उन्होंने मुझे लगभग 1.5-2 महीने तक मुझे बार बार कॉल करते रहे। उनको लगा कि आ जाएगी। एक बार बीच में मुझे भी सोचने पे मजबूर कर दिया था कि क्या सच में ऐसा होता है, लेकिन ना मैंने उसी टाइम पे, नवली में मैंने आपको जो डिटेल दी थी ना, वो डिटेल मैंने उसी टाइम पे निकाली थी कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस क्या है। पहले मैं, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज थी, मैंने गाइडलाइंस निकाली, मैंने पढ़ी, और मैं शायद हो मेरे दिमाग में नहीं आता, मुझे नॉलेज नहीं होती तो मैं भी चली जाती। ठीक है, मुझे नॉलेज थी तो मैंने और रिसर्च करा, गाइडलाइंस रिसर्च करी, और मैं उस कंपनी में नहीं गई। ठीक है, मुझे नॉलेज था, लेकिन हर मेंबर को नॉलेज नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा जब होना तो आप खुद अपना दिमाग चलाइए, रिसर्च कीजिए, जो अच्छा है, जो बेस्ट है, वहां पे जाइए। और अभी एक मैम ने हाई रिच का नाम दिया, हाई रिच की एक मेंबर थी अनीता पाटीदार। ठीक है, वो बहुत तगड़ी तगड़ी इनकम बता करके हमारे बहुत सारे टीम मेंबर्स को लेकर के गई है। पता है, आज की डेट में हाई रिच कंपनी नहीं रही है, और वही अब ना अपने दूसरे स्टेटस डालती है कि यहाँ पे गेम खेल लो, आपको इतने मिल जाएंगे, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आपको इतने मिल जाएंगे। मैंने उसको, हमारी हायरिंग कंपनी ने हमारा बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया, फाइनली हायरिंग उड़ गई। और अभी भी वो ना ऐसी ही मतलब झंझटों में ही भटक ही रही है अनीता पाटीदार। अभी भी उसका ना दिमाग ऐसा नहीं चल रहा है कि भाई मैं कुछ अच्छा करूँ, है ना। अभी भी वो ऐसे छोटी छोटी चीजों में, गलत चीजों में भटक ही रही है। क्योंकि मेरे पास उसका नंबर था तो सेव कर रखा है, स्टेटस देखा मैंने अभी 2-3 बारी, मैंने उसको मैसेज भी करा क्या हुआ जो कुछ नहीं जवाब दिया। पता चल गया ना कि हाँ ये लोग तो वही है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बीच में, उनके पीछे या फिर उनकी बातों में नहीं आना है। ओके, ये लोग बहुत मतलब मीठा मीठा बोलेंगे, और आपकी जड़ मूड से ना आपको तहस नहस कर देंगे, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। फिर बाद में ये हो जाएगा, जो समझ जाएगा ना वो वापिस आकर के काम कर जाएगा, लेकिन जिनकी मेंटालिटी ऐसी होगी ना कि अब यहाँ भी ना जाऊँ, वहां भी ना कर पाऊँ, वो लोग कहीं का नहीं रहेंगे, वापिस घर पे ना रोटियां सेकेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर कहीं पे भी किसी को ऐसा लगता है कि हम गलत जगह पे चले गए, लेकिन दिमाग में पता चल जाता, तो आइए यहाँ पे वापस काम स्टार्ट कीजिए, अपने मेंबर्स लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए, अगर कोई गए हैं उनको भी वापस लेकर के आइए, समझा बुझा करके आप उनको वापस से काम स्टार्ट करवा सकते हो। बहुत सारे और लोग जो ये बहुत सारे लोग हमारे लौटे भी और आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। यानी 4-4, 5-5 महीने काम किया है हमारी टीम में कुछ लोगों ने वहाँ पे, और वापस लौट आए मोदी केयर में, और आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो उनको अकल आ गई, उनको समझ में आ गई, ये तो इलीगल प्रोसेस है, ये तो बेवकूफ़ी भरा काम है, और समय से लौट आए और काम कर रहे हैं। और हाईरीच में, पता है हाईरीच में कौन गया था? एक मेंबर थी हमारी, मनोज, डायरेक्टर लेवल पे, बहुत अच्छा काम कर रही थी, 4-5 महीने में डायरेक्टर निकाल दिया। और उसके डाउन में थी एक मोहिनी, दोनों बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अनीता पाटीदार के चक्कर में आ गई दोनों, और दोनों की दोनों भी पूरी टीम सहित हाई रीच में ज्वाइन कर गई। जब तक उन्होंने लोगों को लगाया तब तक तो पैसा
आया, लोगों को लगाना बंद, पैसा आना बंद, जीरो पे आ गए। यहाँ जहाँ पे हमको हर महीने 5 से 6 हजार का पे आउट आ रहा था, वहां पे कुछ टाइम बाद ही पे आउट आना बंद हो गया, क्योंकि जितने लोग थे ना 40-45 लोगों को लेके गई थी यहाँ से, और 40-45 लोग तो खत्म होने ही है, तो 40-45 लोग लगा लिए। जब तक लोग लगाए तब तक पैसा आया, जब तक पेयर बनाए तब तक पैसा आया। फिर लोग 40-45 लोग खत्म हो गए, क्योंकि एक मेंबर से सिर्फ एक बार ही कमाया जा सकता है, बार बार नहीं कमाया जा सकता। हमारा तो हर महीने इनकम है, वहाँ हर महीने इनकम नहीं होती है। वन टाइम परचेज में इनकम भी वन टाइम ही होती है। 45 मेंबर्स की टीम खत्म हो गई, पैसा आना बंद हो गया, फिर बैठ गए चुपचाप। आज पता नहीं किसी कोने में कुछ कर रहे होंगे, रोटियां मिल रहे होंगे, तो कंपनी नहीं रही। कंपनी होती, इलीगल कंपनी जो भी होता है वो वजूद नहीं होता, कभी भी जा सकती है। इलीगल कंपनी कभी भी बंद हो सकती है। वहां पर जो भी आप नेटवर्क बनाओगे ना, आपका पूरा पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो एक लीगल कंपनी में तो काम तो करना ही है, मेहनत करनी ही है, नेटवर्क तो बनाना ही है। जब आपको नेटवर्क दोनों साइड में बनाना है, तो फिर उस नेटवर्क को एक लीगल कंपनी में बनाया जाए, तो फिर धीरे धीरे आएगा, लेकिन एक ऐसा पैसा आएगा जो हर महीने आएगा, बढ़ते हुए क्रम में अच्छा पैसा आएगा। ठीक है, शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं होता है कि आप शॉर्टकट में पैसा कमा लोगे। पैसा कमाने में टाइम लगता है, टीम बनने में टाइम लगता है। धीरे धीरे टीम का साइज बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे, कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, कहीं के नहीं रहोगे, और वहां पे आपको पता ही पैसा कैसे आता है। नीचे की जेब से निकला, कुछ कमीशन आपको मिल गया, पीछे कंपनी कमीशन खा गई। तो मनी सर्कुलेशन है, इलीगल प्रोसेस है मनी अर्न करने का, और ऐसी कंपनी का कोई वजूद नहीं होता, कभी भी उड़ जाती है। आज दक्षा जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। मैंने एक और चीज भी सर्च करी थी, जब बीएसपी वाले मेरे पीछे पड़े थे ना, मैंने गाइडलाइंस तो सर्च करी थी, पढ़ी थी, और मैंने ना मतलब जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है ना इंडियन गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अंदर, मतलब IDFM में, उसकी लिस्ट भी निकाली थी। इन लोगों का कहीं पे भी नाम नहीं है, ना फोर्सेज का नाम है, ना ESP का नाम है, ना लीडरिंग का नाम है ना। तो वो जब वहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो लीगल कैसे हुई? ठीक है, और मैं उस टाइम पे मुझे ये भी पता चला कि मोदी केयर है वो तो फ्री में आती है, तो मैं बेस्ट कंपनी में काम करती हूँ, है ना। और आज की डेट में तो मोदी केयर नंबर 1 पोजीशन पे है। ठीक है, तो अपने मेंबर्स को ये जरूर बताओ कि चलो आप हमसे ना बताओ ना, तो खुद अपना दिमाग लड़ाना, और ये 2 चीजें जरूर ना आप सर्च करना। फिर हम आपको छूट दे रहे हैं, मैं अपने मेंबर्स को बोलती हूँ आप छूट दे रही हूँ आपको अगर जाना है ना तो, लेकिन ना आप अपना नुकसान मत कर बैठना। बस ये 3-4 चीजें ना ढूंढिएगा, समझिएगा, उसके बाद जाइएगा। तो लोग नहीं जाते क्योंकि अब वो समझते हैं, है ना, अपना खुद का नुकसान कौन करना चाहे। अपने जो आईडी से रजिस्टर्ड लीगल कंपनी जो उनकी लिस्ट अब निकाली थी ना, हाँ, मैंने आपको भेजी थी डोर, वो फोन तो मेरा गया ना, मैं वापिस से निकाल करके दे दूंगी। हाँ, तो वो जो भी लीगल कंपनीज की लिस्ट थी उसमें इन कंपनीज का नाम नहीं था ना, तो यस का था ना, नहीं था, जिम का था। इलीगल कंपनीज के नाम कहाँ से होंगे? आप इनसे जब पूछोगे ना कि आपकी कंपनी आईडी से रजिस्टर्ड है, सब मना कर देंगे नहीं रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, फिर भी आपको बेवकूफ बना देंगे। ठीक है, तो चलिए, मेरे हिसाब से आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ये सारी इलीगल कंपनीज हैं और यहाँ पे आपका मतलब भविष्य बर्बाद है, क्योंकि तो कंपनी कभी भी चली भी जाती है, आउट हो जाती है, ये गायब हो जाते हैं। कंपनी से हाई रिच गायब होगी ना, ऐसे गायब हो जाते हैं। ई-कॉमर्स गायब हुई थी कुछ टाइम पहले, अब हाई रिच गायब हो गई। तो जितनी भी इलीगल कंपनीज है, इलीगल कंपनी की पहचान होती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, और प्रोडक्ट के नाम पर इनके पास डमी प्रोडक्ट होता है। डमी प्रोडक्ट यानी प्राइस उसकी होनी चाहिए इतनी सी और होती है इतनी सी। ठीक है ना, तो आप प्लीज उससे सेफ रहें, सिक्योर रहें, क्योंकि ये फेक कंपनीज है, आपका फ्यूचर ले डूबे, बहुतों का फ्यूचर ले डूबी हमारी टीम का। आज अगर मनोज यहाँ काम कर रही होती तो कम से कम उस टाइम वो 5 लाख की इनकम पे थी 2022 में, आज वो कम से कम 50 से 60 हजार की इनकम पे होती। तो उसने अपना करियर खराब किया कि नहीं किया? कंचन आज दिखाई देती है क्या? 11 हजार के पे आउट पे थी। ऐसा लालच जागा उसको क्या जो जीरो पर है मतलब हमने 10 हजार 11 हजार के पे आउट को भी आग लगा दी लालच में, है ना। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि प्लीज शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, जेन्युइन तरीका जो होता है उसी से काम करें। आप बिल्कुल अच्छी कंपनी में काम करें। इंडिया की टॉप 5 कंपनीज में से एक है मोदी केयर, लीगल है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर ब्राइट है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अब हम चलते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, होप सो कि हम आपको समझा पाए, अलर्ट कर पाए। अगर आपने अपना दिमाग लगा लिया तो आप बच जाओगे, आपका फ्यूचर बच जाएगा। और अगर आप इनके चक्कर में आ गए ना तो फिर आपका फ्यूचर गया। ठीक है, अगर आपके पास कोई कॉल आता है तो या तो आप उनको कहते हो दोबारा मुझे कॉल मत करना, या फिर अगर वो कहती है कि मैंने मोदी केयर किया हुआ तो लेवल पूछना स्टार्ट कर दो, अपने
सामने आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन आपको कैसा लगा ग्रुप में जरूर शेयर करना, ओके। तो अगली बार जब भी हम ये सेशन लेंगे और प्रूफ के साथ में लेंगे। चलिए तो फिर बाय बाय ऑल।